बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खरे लोग में खुश आमदीद। अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एजाज़ात बख्शे हैं। इनमें एक एजाज़ ये है कि पैगम्बरों का ख्वाब भी अल्लाह की वही हुआ करता है। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब मज़कूर हैं और इन ख्वाबों का बरहक होना भी मज़कूर है। अल्लाह ताला सूरा यूसुफ में फरमाते हैं, जब यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जान, मैंने 11 सितारों को और सूरज चांद को ख्वाब में देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर क्या हुई थी। इसी तरह अल्लाह ताला सूरा साफात में फरमाता है, फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चले फिरे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा जान, जो हुक्म हुआ उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि इसकी ताबीर क्या हुई और हम ईद उद दुहा क्यों मनाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरा फतह में इरशाद फरमाता है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, कि यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सच्चे ख्वाब दिखाए। इन आयात मुबारका से वाज़ेह होता है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे और बरहक होते हैं। इस वीडियो में हम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुफस्सल ख्वाब बयान करेंगे जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सुनाया। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि जब नमाज फजर से फारुग होते तो असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मुखातब करके पूछते कि क्या गुज़श्ता रात तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर कोई ख्वाब सुनाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से इसकी ताबीर फरमाते। एक दिन हस्बे मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे सवाल किया कि क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा, तो इत्तफाक से किसी ने कोई ख्वाब ना देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मेरे पास दो शख्स आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की जानिब ले गए। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था और एक खड़ा था, उसके हाथ में लोहे की कुंडी थी। इस लोहे की कुंडी को वो शख्स दूसरे शख्स की बाछ में दाखिल करता और उसकी गुद्दी तक इसको चीरता था, फिर इसकी दूसरी बाछ के साथ भी इसी तरह करता। इस दौरान उसकी पहली बाछ दुरुस्त हो जाती तो दोबारा उसे कुंडी के साथ चीरता। मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है। इन दोनों ने कहा कि अभी आप आगे चलें। हम आगे चले, यहाँ तक के एक शख्स के पास पहुँचे जो अपनी गुद्दी के बल लेटा हुआ था और एक दूसरा आदमी उसके सर पर पत्थर लेकर खड़ा था और उसके साथ उसके सर को कुचल रहा था। जब वो उसे पत्थर मारता तो फिर लुढ़क जाता। वो पत्थर उठाने के लिए उसकी जानिब चलता, इस तक पहुँचता नहीं था कि उसका सर दुरुस्त हो जाता और पहले जैसा हो जाता। वो फिर उसकी जानिब जाता और इसको पत्थर मारता। मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है। इन दोनों ने मुझसे कहा कि अभी आप आगे चलें। हम फिर आगे चले। हम एक गड्ढे के पास पहुँचे जो तनूर के मुशाबा था। इसके ऊपर का हिस्सा और निचला हिस्सा खुला था। इसके नीचे आग भड़क रही थी। जब आग बुलंद होती तो इसमें मौजूद लोग भी बुलंदी की जानिब आते। करीब था कि इससे बाहर निकल जाएं और जब आग नीचे जाती तो लोग भी नीचे चले जाते। इसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें थी। मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है। इन दोनों ने कहा कि अभी आप आगे चलें। चनांचे हम चले, यहाँ तक कि हम एक खून की नहर पर पहुँचे। उसमें एक शख्स नहर के दरमियान खड़ा था और एक शख्स नहर के किनारे पर था। इसके आगे पत्थर थे। नहर में मौजूद शख्स जब नहर से निकलने का इरादा करता तो किनारे वाला शख्स इसके मुंह पर पत्थर मारता और इसे वापस लौटा दिया। वो जब भी बाहर निकलना चाहता तो वो उसके मुंह पर पत्थर मारता तो वो वहीं लौट जाता जहाँ पहले था। मैंने दरियाफ्त किया कि ये मामला क्या है। इन दोनों ने कहा कि अभी आप आगे चले। चनांचे हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक सरसब्ज़ो शादाब बाग के करीब पहुँच गए जिसमें एक बहुत बड़ा दरख्त था और दरख्त की जड़ के करीब एक बुजुर्ग शख्स और कुछ बच्चे थे और वहाँ एक शख्स दरख्त के करीब था। उसके सामने आग थी जिसको वो जला रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने मुझे उस दरख्त पर चढ़ाया और दरख्त के दरमियान एक मकान में ले गए। मैंने इससे बेहतर मकान कभी नहीं देखा था। इसमें बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और एक दूसरे दरख्त पर ले गए। वहाँ भी वो मुझे एक मकान में ले गए जो पहले मकान से ज्यादा खूबसूरत था और बेहतर था। इसमें बूढ़े और जवान लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उनसे दरियाफ्त किया, आज रात तुमने मुझे सैर कराई है, मुझे ये तो बताओ कि मैंने क्या देखा। उन्होंने जवाब दिया, जरूर बतलाएंगे। वो शख्स जिसको आपने देखा कि उसकी बाछें चीरी जा रही हैं,
वो झूठा इंसान था, झूठी बातें करता था और इससे झूठी बातें लेकर अतराफ व अकनाफ में पहुंचाई जाती थी। इसे झूठ की ये सजा दी जा रही है और क़यामत तक इसके साथ यही मामला होता रहेगा। और जिस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसका सर कुचला जा रहा है, तो वो ये शख्स था जिसको अल्लाह ने कुरान पाक का इल्म अता किया था, लेकिन वो रात भर सोया रहा और दिन भर इसके मुताबिक अमल न किया। दूसरी रिवायत में है कि उसने फर्ज नमाज भी न पढ़ी। इसके साथ क़यामत तक यही होता रहेगा। और जिन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनूर में देखा वो जानी है, और जिस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर में देखा वो सूदखोर हैं। वो बुजुर्ग शख्स जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के तने के पास देखा वो इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, और इनके गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों के बच्चे हैं। और जो शख्स आग जला रहा था वो दोज़ख का दरबान फरिश्ता है। और पहला मकान जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे वो आम मोमिनों की रिहाइशगाह है, और ये दूसरा मकान शुहदा की रिहाइशगाह है। मैं जिब्राइल हूँ और ये मिकाइल हैं। फिर इन दोनों ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाए। मैंने सर उठाया तो मेरे सर पर बादल जैसी कोई चीज थी, और एक रिवायत है कि सफेद बादल की तरह थी। उन्होंने बताया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइशगाह है। मैंने कहा मुझे छोड़ दें ताकि मैं अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो जाऊं। उन्होंने कहा अभी आपकी उम्र बाकी है, खत्म नहीं हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र खत्म हो जाएगी तो आप अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो सकेंगे। इस लंबी हदीस में बुनियादी तौर पर कुल 7 बातें समझाई गई हैं। 4 बातें 4 गुनाहों की खतरनाकी पर मुश्तमिल है, और 2 बातें 2 चीजों ईमान और शहादत की फजीलत पर मुश्तमिल है, और एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रफत और बुलंदी और शान और शौकत पर दलालत करती है। इस हदीस में हमें कई असबाक मिलते हैं। पहला ये कि झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना उसकी सजा बहुत सख्त है। दूसरा, इंसान को सूदखोरी नहीं करनी चाहिए जबकि हमारा सारा निज़ाम हुकूमत सूद पर है। इसी तरह जानी के लिए सख्त वईद आई, और कुरान पढ़कर उस पर न अमल करने वालों के लिए भी खतरनाक सजा है। अलबत्ता अमल सालेह करने वाले लोगों के लिए जन्नत की बुशारत है, और अल्लाह की राह में शहीद होने वालों के लिए भी बुलंद मकामात की बुशारत सुनाई गई है। इसीलिए हमें इन तमाम अमाल से बचना चाहिए जो हमें दोज़ख की तरफ ले जाते हैं, और उन तमाम अमाल को इख्तियार करना चाहिए जिसका रास्ता जन्नत की तरफ है। अल्लाह पाक इस हदीस में जिक्र करदा खतरनाक गुनाहों से हमें महफूज फरमाए और जन्नत में बुलंद दर्जात का जरिया बनने वाले अमाले सालेह और ईमान और तौहीद की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।